ये आदि मुझे ईमान से नहीं पता, ये नाम है, ये क्या है, नाम क्या है भाई? ये नाम है आदि अदील अमजद। ये एक ही आदमी है? जब पैदा हुआ तो उन्होंने कहा ये तो 3 हो गए, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं एक है। तो क्यों नहीं बात करता अपनी माँ से, क्या मसला है? पता नहीं, मुझे रीज़न याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे दिमाग में ये फंसा हुआ था कि ये मेरी माँ नहीं है। तो मैंने उनको गले लगाया और मैंने उनको कहा कि आप मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे आगे से कहा कि किस बात की माफ़ी, तू तो मेरा बेटा है। और मुझे याद है कि फैजान और मैं बैठ के हमने पूछा एक दूसरे से कि पैसे नहीं है बिल्कुल भी आदमी, और नहीं है पैसे, क्या करें? नहीं है, जब है तो नहीं का मतलब ये कि यानी अच्छा खाना खाने के लिए भी नहीं, यानी वाला सीन नहीं है का पैसे का मतलब कि पैसे नहीं है, ऐसे सिंपल है कि है ही नहीं। अच्छा, पैसे नहीं है अच्छा। हमारे पास, है ही नहीं मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक ऐसे एक दोस्त को, भाई को दावत दी। मैं चाह रहा था मुझे ज़रा गपशप हो। आज से कुछ अरसे पहले हर लम्हा पुरजोर, चूँकि हम 10 सालों से कर रहे हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये भाईजान जो है ना, ये हर लम्हा पुरजोर का हिस्सा हो। और आज से कुछ अरसे पहले, यानी शायद 4 साल हो गए इसको क्या, तो मैंने ये प्रपोज़ किया कि भाई इनको होना चाहिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो वो समहाउ बात नहीं बन पाई। फिर फाइनली आज से 1-2 साल पहले वो बात बन गई। ये अल्लामा पुरजोर का हिस्सा है। मुझे इनकी विट और जो इनकी हाजिर दिमागी है और हाजिर जवाबी है, मुझे सब बड़ी पसंद है। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि जरा उनके साथ वैसी गपशप करूँ कि ये आदमी कौन है, इनकी ज़िंदगी क्या है। और ये एक हम सुनते हैं ना कि जो आदमी, जो लोग बहुत कैमरे के सामने हमेशा हंस रहे होते हैं, वो ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सीरियस होते हैं। ऐसा होता है या इट इज़ नॉट द केस एवरीवन? तो बस ये मेरा इंट्रो ख़त्म हो गया बस में, चूँकि मैंने और कुछ नहीं सोचा हुआ, मैंने सिर्फ गपशप का सोचा हुआ है। तो आदि भाई साथ हैं। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना खैरी? वो ऐसे आना हुआ कि आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना आया जाए। पॉडकास्ट क्या होता है यार आदि भाई, ये इस बारे में बता सकते? पॉडकास्ट तो बात करते हैं जिस तरह हम प्रोग्राम में पूछते हैं ना, चाहे नक्शफ क्या होता है और गनीम क्या होता है। देखिए पॉडकास्ट होती है कि 2 माइक लगे होते हैं, 2 फिल्टर लगे होते हैं और उनके पीछे बैठ के वही करना होता है जो हम टीवी पे कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसका नाम पॉडकास्ट है। तो पॉडकास्ट हो जाती है। मैं भी इस आइडिया से इतना ही नया हूं, आप है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा सेट है और मजे का लग रहा है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। तो ये आदि मुझे ईमान से नहीं पता, ये नाम है, ये क्या है, नाम क्या है भाई? ये नाम है आदि अदील अमजद। आदि का मतलब होता है, अगर उसको आसान जिस तरह मुझे याद कराया हुआ है, वो ये है कि वो ऐसा शख्स जिसके अल्फाज में हर चीज का सोल्यूशन हो। तो वो ये किसी लैंग्वेज, तो आप उर्दू में अगर लिख रहे हैं आदि, तो ये अलिफ मद आ से लिख रहे हैं, ये आइन से लिख रहे हैं आप, ये एन दी। आइन अच्छा, जिस तरह आदि, ये आदमी आदि है इस काम में, वो वाला एन अलिफ दाल, ये वाला आदि अच्छा, वो आइन से आता है, मुझे नहीं वो पता। तो एन से आता है। तो ये वाला भी एन से, ये वाला भी आइन से, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आइन से आता है, अदील भी आइन से आता है। यानी किसी चीज का आदत होना किसी चीज की, वही वाला है इसका मतलब, या वो ये अलग भी है? कह सकते हैं, लेकिन द थॉट बिहाइंड दिस नेम वो ये वाला आदि अमजद, आदि अदील अमजद। तो ये एक ही आदमी है? ये कितने आदमी है? जब पैदा हुआ तो उन्होंने कहा ये तो 3 हो गए, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं एक है, तो उन्होंने कहा नाम 3 तो आदि अदील अमजद। जी जी जी। और ये नाम किसे रखा हुआ है? ये नाम जिसने भी रखा वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, बस ठीक है चलते रहो इससे। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ शाह ने रखा हो। हुआ ये था कि मेरी, ये आप इस पॉडकास्ट में पूछेगा अम्मी से, मैं अपनी अम्मा से पूछूं, ऐसा ना मेरी अम्मा बोले तुम तो हमारी औलाद ही नहीं हो। तो असल में हुआ ये था कि मेरी बहन थी सबसे बड़ी, ठीक है, उनका नाम था नादिया बाजी। मेरे वो पैदा होने से पहले फौत हो गई थी। अच्छा। तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मेरे घर वालों ने कहा यार कि एक बेटी तो होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने ट्राई मारी तो बोनस गलत निकला है। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, पहली 2 थे, तीसरी बटी खा गई। अच्छा। तो मैं फिर उस चक्कर में इस दुनिया में आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की क्योंकि ख्वाहिश थी, तो मेरा नाम मेरी माँ ने और ये सारी दास्तान आपको किसने बताई है? ये मेरी अम्मी ने ही बताई। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बचपन की अपनी तस्वीर भी है। मैंने पूरा बचपन फ्रॉक पहने। वाकई में? मेरी अम्मा ने मुझे एक बेबी गर्ल की तरह ट्रीट किया, सारे टॉयज भी बेबी गर्ल वाले थे। तो मैं हमेशा खाना पकाना भी सिखाया अम्मी ने। तो बड़ा मैं लड़कियों की तरह रहा हूँ बचपन में। और अब बड़े होके भी मुझे लड़कियां ही पसंद है। शादी कर ली आपने? लड़की से याद आया, जिनसे करनी थी उन्होंने कर ली। उन्होंने कहीं और कर ली। उन्होंने कहीं और कर ली। 1-2 की नहीं भी हो पाई, लेकिन मैं इस साल शादी कर लूंगा, जो कि 2022, वो हम 11th आवर में पूछते हैं, 2022 इलेक्शंस का साल है। हाँ। 2022 आपकी शादी का साल है? शादी का साल है, बिल्कुल शादी का साल। और किससे करनी है, तय कर लिया है? तय कर लिया है, मेरी अच्छा। गर्लफ्रेंड है और उनसे शादी करेंगे और इंशाल्लाह
बस आने वाले किसी भी लम्हे शादी हुआ चाहती है मतलब। किसी उनकी अम्मी यहाँ रहती नहीं है पाकिस्तान में, तो बस इंतजार हो रहा है वो आए, उनसे मिलूं मैं और उनसे ये बात करूं और फिर तो शादी कमिटेड हैं आप? जी जी जी। आपका स्टेटस तो आपने फेसबुक पे लगाया है स्टेटस कमिटेड? फेसबुक पे नहीं हुआ है। अच्छा, तो कोई आपसे पूछ रहा है कि आप रिलेशनशिप में तो आप मान रहे हैं? अगर लड़की पूछ रही है तो खूबसूरत है तो नहीं बता रहा, आप नहीं मान रहे? लड़कों में बताया हुआ है सबको, या लड़की मेरे इस तरह लेकिन की वही लड़के अगर आगे लड़कियों को बता रहे हो फिर तो फिर हम कहीं और तो मार्केट खराब नहीं हो रही हम कहीं और बैठना शुरू कर देते हैं उसके बाद। अच्छा। लेकिन हाँ मैं नहीं बताता वैसे, लेकिन बता भी देता हूँ। अच्छा ओके। हाँ इतना नहीं है कोई सीन। और वैसे दोस्ती यारी में ये आपके साथ फैजान तो आपकी अच्छी दोस्त मतलब फैजान तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। यानी फैजान मेरा अरे दोस्त टीवी वाली दोस्ती है या? नहीं, टीवी पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरी फैजान की मतलब जीरो बाउंड्री है, सब पता है एक दूसरे के बारे में, और उसमें हर किस्म का इमोशन है। अच्छा, उसमें पागलपन का भी है, उसमें फैमिली वाला भी है, उसमें इमोशनल वाला भी इमोशन है, अच्छा। उसमें लड़ाई वाला भी इमोशन है। बर्थडे बर्थडे हुए कभी? हाँ थिएटर के ज़माने में लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हाँ। तो थिएटर के ज़माने में तो हम चीखे मार मार के लड़ते थे एक दूसरे से। अच्छा ओके। हाँ कि भाई नहीं यूँ ऐसे नहीं, नहीं मैं यूँ ऐसे नहीं, वो यूँ ऐसे नहीं, और लड़े जाते थे और लोगों को लगता था कि खत्म लड़ाई हो गई खत्म। लेकिन हम जैसी रिहर्सल से बाहर निकलते थे हम सही होते थे। ओ वो तो जेलसी फैक्टर वैक्टर नहीं कभी? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मुझे ऐसा लगा था, अल्लाह मियाँ ने जब थोड़ा थोड़ा सा हाथ पकड़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि आ जाएगा हाँ, उसमें या मुझ में कहीं ना कहीं या आएगा। कंपटीशन के हाँ, ज्यादा मशहूर कौन चल रहा है, ज्यादा हाँ आगे कि कौन यार है? ये क्यों आगे चला गया, यार इसको क्यों। और क्योंकि देखें अगर नॉर्मल दुनिया की बात करें तो वो एक स्मार्ट सा आदमी है और मैं स्मार्ट सा नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे में आएगा कि यार इसको ज़्यादा पूछ रहे हैं मुझे कम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। आई हैव सीन प्लेसेस वेयर फैजान सेड नो कि अगर मैं करूंगा तो आदि के साथ ये वाला प्रोजेक्ट करूंगा। अच्छा, okay. क्योंकि दे वांटेड अ को होस्ट और व्हाटएवर, तो उसने क्लियर मना कर दिया। मैंने ऐसी जगह पे किया कि वेयर दे वर टू होस्ट, तो उन्होंने कोई और नाम बोला, तो मैंने कहा नहीं, अगर इस तरह से करना है और इस लीग में करना है तो अच्छा। फैजान होना चाहिए साथ। तो मैं आपके शो में आया था तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए मुझसे। आपने कहा ये एक सवाल जो है ना जिंदगी मौत का मसला है, जी 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 कि बताएं कि आपका मेरा वोट हाँ यानी आदि के हक में या फैजान के। मैंने मुझे याद है मैंने आपके हक में वोट दिया था। बिल्कुल। तो आज मैं आपसे वो सवाल पूछूं तो आपके ख्याल में, इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आप दोनों में ज्यादा मशहूर कौन है? फैजान। जी जी बिल्कुल। you are not being too humble नो about it. देखें you believe in उसने it. फिल्म कर लिया, मैंने भी किया, लेकिन मेरी आई नहीं है। उसने मुझसे बहुत ज़्यादा ड्रामास किए हैं, बहुत ज़्यादा। उसने मेरे साथ मेरे अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं। Okay. तो उसका पोर्टफोलियो मुझसे बहुत ज़्यादा और आपके ख्याल में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो? मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि पैसे आपसे ज्यादा कमा लिए उसने? पैसे मुझसे ज़्यादा का तो नहीं पता, मेरे जितने कमाए हुए अच्छा ओके। इतना मुझे तो पता है। आप में क्या अच्छा है, मतलब अगर सब कुछ ही उसमें अच्छा है तो मतलब मेरे आप में कौन माँ है की फिर? दुआ है बस। बाकी में कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, ऐसी बस वो आंखों के सामने सबके पर्दा है, वह सबको लग रहा है कि मैं एक मेरा ह्यूमर है, सिर्फ माँ की दुआ है और कुछ भी नहीं है। मुझे आप बताएं ना, मेरी शक्ल से बहुत अच्छे अच्छे लड़के टीवी पे काम कर रहे हैं जिनके पास मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी फॉर सम रीज़न किसी से मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मशहूर हूँ। तो ये तो सिर्फ माँ की दुआ है और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी अगर एक मैं सवाल पूछूं तो आप उसकी मुझे इजाजत देंगे? जी जो वो मसला ये है कि चाय मुझे पीनी है और आपने अभी तक इस चाय को हाथ नहीं लगाया, तो क्या मैं पी सकता हूँ आपकी चाय? मुझे पता नहीं था कि पॉडकास्ट शुरू करके भी आप लालची रहेंगे। आप पी सकते हैं अगर आपकी नजर, बात करते करते एकदम नजर पड़ आप गया। चाय के चक्कर में पानी चूसते जा रहे थे। तो ये नहीं, मैं नहीं, तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया यार। मैंने कहा कि ये बड़ा जो है ना दिमाग, मुझे था कि अब इस जवाब खत्म हो तो मैं चाय की तरफ आगे बढ़ूँ। मुझे ऐसा लगा कि अजीब सा कोई सवाल ना कि मैं जिंदगी का कोई बहुत नाजुक सवाल पूछने हाँ लगा। ऐसा ना हो कि आपके सीने पे कितने बाल है टाइप। तो मैं बोला पूछ ले। नहीं मैं ये वाला हाँ चाय तक तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बात तो बताया, अभी हम क्योंकि प्रोग्राम से पहले हम वो कर रहे होते हैं हर लम्हा पुरजोश से पहले वो, तो आपने मुझे एक बात ऐसी आउट ऑफ द ब्लू आपने एक बात की, मैंने अपनी वालदा के साथ एक पिक्चर अपलोड की हुई थी जी इंस्टाग्राम पे। जी तो आपने मुझे बड़े खास अंदाज से बताया कि कोई अपनी माँ के साथ तस्वीर अपलोड करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। तो मतलब मुझे लगा तो यानी क्या देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट, क्या मतलब मुझे ना उन 3 सेकंड के लिए बड़ा कोई डिफरेंट आदमी नजर आया एकदम, कि कोई अलग आदमी, जिस तरह आप हालांकि आप खाली बोल के आगे बढ़ गए, लेकिन मुझे कोई बहुत अलग आदमी नजर आया। अब शायद इस वजह से मेरे लिए माँ का रिश्ता ना बड़ा बहुत ज़्यादा अलग सा है। मैं अपनी माँ का बताऊँ तो मैं आज भी अपनी माँ से 2 साल के बच्चों की तरह मिलता हूँ विद अ कंप्लेन कि जो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं ये आपसे बड़ों की तरह क्यों मिलते हैं यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी माँ को ये कैसे कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे हो सकता है। तो मैं माँ का जो रिश्ता है ना मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो व्हेन इट कम्स टू मदर्स स्पेशली, डैड्स के लिए बिल्कुल अलग फीलिंग है मेरी। माँ के लिए ना मुझे
मुझे होता है यार ये बस इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते, मैं तो नहीं समझ सकता। अगर शायद किसी और मर्द में इतनी अकल हो वो समझ जाए, मुझे नहीं लग सकता कि मैं एक माँ के रिश्ते को समझ सकता हूँ कि आप कुछ भी कर ले, अगर आप उसकी औलाद हैं तो वो कह रही है कि नहीं नहीं तू तो मेरा बच्चा है। मैं आपको बताऊँ इसकी बहुत बड़ी जो पीछे बेस है, वो बेस ये है कि मैंने कोई 6-8 साल अपनी माँ से बात नहीं की थी। 6-8 साल बाद नहीं की नहीं थी। और ये बात ना करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, ये बात ऐसे कि आप इनविजिबल है मेरे लिए, मेरे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट है। मेरा ज़िंदगी का गुस्सा ये होता है रिश्ते का कि मैं उस इंसान को इनविजिबल कर देता हूँ। तो ना मुझे उससे खुशी हो रही है, ना गम हो रहा है, ना परेशानी, बस आप एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए इधर, मैं ऐसा कर देता हूँ। तो वो 8 साल जो है, 7-8 साल 7-8 साल वो इनविजिबल थी मेरे लिए। और जहाँ तक मुझे उसका रीज़न याद है, मुझे उसका रीज़न याद ही नहीं था। आर यू सीरियस? यस। और मेरे अब्बा उस वक्त जिंदा थे, तो मुझे आज तक याद है मेरे अब्बा गाड़ी चला रहे थे और मेरे अब्बा मेरे सामने पहली बार रोए थे। तो उन्होंने मुझे, मैं छोटा था, हाँ बाकायदा मतलब वो रोए कि तू क्यों नहीं बात करता अपनी माँ से, क्या मसला है। देखिए ना, अगर आप नाराज़ हैं तो आप बताते ना यार ये मसला है। हाँ हाँ। पता नहीं, मुझे रीज़न याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे दिमाग में ये फंसा हुआ था कि ये मेरी माँ नहीं है। अब इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं याद जो सच्ची बात, लेकिन बस मुझे होता था ये मेरी माँ है और मैं नहीं बात करता था। तो वक्त गुजर गया। एंड हाउ ओल्ड वर यू रफली उस वक्त तकरीबन? मैं यहाँ से 12-15 साल 16 साल टाइप इसी तरह की एज। और जब तक आप 22-23 साल के थे तब तक ये सिलसिला जारी रहा? ये था मैं यहाँ से 18 साल की उम्र तक, 12 से 18 18-19 टाइप की ना। तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई आउट ऑफ नोवेयर, वन बैड मॉर्निंग ही पास्ड अवे। ही वाज ऑलराइट, ही वाज ऑलराइट। या मतलब वो उठे, तैयार हुए और उन्होंने कहा मैं अभी थोड़ी देर लेट के ऑफिस जाता हूँ, और वो लेटे एंड ही वाज गॉन। तो उसके बाद मैं और मेरी माँ उम्रे पे जा रहे थे, और मैं और मेरी माँ ही जा रहे थे और क्योंकि अभी मैं आपका छोटा था। ताल्लुक वाला था, डिस्कनेक्ट वाला हाँ ताल्लुक ही बिल्कुल था। डिस्कनेक्ट, बिल्कुल लेकिन disconnect। उम्र पे जा रहे हो कि माँ हाँ। लेके तो अच्छा। उम्रे में हम जा रहे थे और मैं ऊपर, हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ हम घर से राम बांध के जाते हैं, ठीक है। तो हमने राम बांधा और मैं जब नीचे उतरा तो मेरी माँ खड़ी हुई थी। तो मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं एक घटिया आदमी हूँ, मैंने ये सोचा कि यार मैंने इनके साथ अभी अगले 15-20 दिन गुजारने हैं, तो मैं बात तो कर लूँ, बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि साथ ही गुजारने, मैंने ही ख्याल कोई रखना choice है। नहीं होना। हाँ तो हम दो ही होंगे, पैसे भी मुझे इनसे ही लेने हुए हैं जो भी है। तो मैं नीचे उतरा, तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोलना है, तो मैंने उनको गले लगाया और मैंने उनको कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें, और बिल्कुल ऐसे ही बोला कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे आगे से कहा कि किस बात की माफ़ी, तू तो मेरा बेटा है। और ये महावरतन होता है कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, मेरे जिस्म में से जान निकल गई थी कि क्या मतलब, मैं आपकी औलाद हूँ, मैंने आपको 8 साल आपसे बात नहीं की यार, मैंने आपको कहा मुझे माफ़ कर दो, आखिर नहीं किस बात की माफ़ी, तू तो मेरा बेटा है। तो मैं अगले आधे घंटे तक उनको गले लगा के बस मैं वहाँ खड़ा रहा सीढ़ियों पे, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज के अल्लाह मियाँ ये मैंने क्या कर दिया इतने साल, ये तो बिल्कुल ही मतलब ये मैं क्या कर रहा था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट के ओ नहीं ये मैं नहीं समझ सकता, ये कौन है, ये माँ जो होती है ये कौन है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपनी माँ के लिए 2 साल का बच्चा हूँ, मैं अपनी माँ और के। आपकी माँ ने उसके बाद शी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। मैं ये पूछने वाला She था never कि बेटा mentioned- वजह क्या थी, बताओ तो No, सही मुझे। nothing. अच्छा आज बैठ के बताओ क्या था, क्यों कुछ नहीं, उन्होंने उसको ऐसा राइट क्लिक करके डिलीट किया शिफ्ट डिलीट कि खत्म। किसी बात में भी कभी मेंशन नहीं किया कि तुम क्या मुझे ये कह रहे हो, बहुत प्यार करता हूँ उस वक्त का तुम तो याद बात नहीं करते थे अच्छे से। मेरी माँ ने वो 6-7 साल राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया कि जैसे कभी हुए ही नहीं और नहीं हुए। वहाँ हम पहुँचे और हम, मेरी माँ हमेशा उस तरह थी जैसे वो 6 साल पहले मेरे साथ थी, और मैं फिर अपनी माँ के करीब हो गया। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये मुझे तो नहीं समझ आ सकता रिश्ता, तो मुझे इतना पता लग गया कि मुझे इस औरत को प्यार करना है बस। तो मैं बस आज भी, आप अगर आप मेरी माँ से मुझे मिलते देखें तो मेरे घर में मेरे भाई का एक छोटा बेटा पैदा हुआ है, तो मैं अपनी माँ की गोद में चढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आपका ज़ियान हूँ, मुझे उसकी तरह प्यार करो, और मेरी माँ मुझे करती है। अच्छा She's like, ये मेरा गुड्डा है, और आई बाइट हर चीक्स, आई बाइट हर हैंड। अरे 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 वाह। तो जब भी असल में हम इतना दुनिया में भागते हैं ना, तो जब भी कोई माँ से कनेक्टिविटी मुझे किसी की भी नज़र आती है ना, तो मैं खुशी के मारे मुझे समझ नहीं आता। तो उस दिन आउट ऑफ नोवेयर सब हर चीज़ की तस्वीर लगा रहे होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपकी पोस्ट मेरे सामने आई
और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उसको जूम इन करके देखा। अच्छा, मतलब आई फॉर मी वाज सो स्पेशल कि आई वांटेड टू सी वसीम बदामी क्लोज टू हिज मम। तो मैं उसको जूम इन करके देखा और मैंने कहा अरे यार वाह यार वाह। तो वो मुझे बहुत अच्छा, ऐसा अच्छा लगा, बहुत क्योंकि मुझे खूबसूरत सी चीज़ है। अच्छा आई डिडंट नो इसकी वजह स्टोरी, बट ओके, मुझे एक अचानक उस 30 सेकंड के लिए बहुत ही अलग एक आदि नजर आया It था। was the most beautiful thing to see। अभी थोड़े दिन पहले सोनिया हुसैन ने एक वीडियो लगाई। मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि यार मुझे ये इतना अच्छा लगा है आपने जो, मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि मुझे इतना अच्छा लगा जैसे आपने किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैंने कह रहा था थैंक यू, मतलब मैंने उनसे ये भी कहा कि आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग सो इमोशनल, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो बहुत आपने अच्छा ये लगा। किया है। देखिए अगर माँ बाप आपको याद है और आप उनके लिए कुछ भी करते हैं, और कुछ करने का मतलब मटेरियलिस्टिक चीज भी नहीं है। मैं अपनी माँ से रोज सुबह एक मैंने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। सो आई गो अप टू माय मॉम एंड से अस्सलाम वालेकुम मेरी वालदा, कैसी हैं आप? जैसा ड्रामा में ऐसे बच्चे ही? नहीं मिलते, अच्छा। तो ये पूरा एक स्किट होता है रोज सुबह। अच्छा। कैसी हैं आप मेरी जन्नत की हवा, मैं तुम्हारी औलाद, मैं काम पे जा रहा हूँ, ये रोज सुबह होता है। वाओ। तो मुझे लगता है एनी कनेक्शन यू गिव टू योर पेरेंट्स इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ का क्योंकि हमें बहुत कुछ और करना है, लेकिन ये बहुत एक ऐसी चीज़ तो ये है। लोगों को पता होना चाहिए ना, जो लोग हमारी फील्ड से कनेक्टेड नहीं है, वो चूंकि लोगों को लगता है कि हमारी फील्ड शोबिज, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ऑटोग्राफ, सेल्फी, तो इसलिए लोगों को शायद लगता हो कि ये माँ और ये रिश्ते और ये बहुत सेकेंडरी हैं, और ये हाँ इस मोहब्बत से कोई भी चीज मैच ही नहीं कर सकती नहीं, ना। नहीं। आज कोई आपसे कहे कि भाई दो ऑप्शन है, या माँ या सारा फेम है, तो आप बोलेंगे ना भाई चलो आग लगा दो सबको, बिल्कुल बाढ़ में गया। और मैं आपको बताऊं कि जादू मैं अपने शोज में जो करता हूँ उसमें मैं कहता हूँ कि अगर जादू देखने तो माँ से प्यार कर लो, कि आपको दिखेंगे। हम बचपन में सुनते थे ना, बोलते अब ये तो बातें हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखे और इतने जादू देखे कि मैं कहता हूँ कि अच्छा ये इसी वजह से है भाई, ये औरत की दुआएं, ये जो रात जरा अल्लाह माफ़ करे, मेरी माँ बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती है और वो सब करती है, तो मैं कहता हूँ इतने गुनाह क्यों किए थे कितनी नमाज़ें पढ़ने। तो वो ना 5 के अलावा 6-7 पढ़ती हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं वो जो होती हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपनी तरफ से बना के पढ़े जा रही हैं नमाज़ें। तो ये वो जो रात को जो तस्बीह पढ़ती है वो खातून, और वो जो भी दुआ करती है वो उसी का जादू चल रहा है, वरना उसको नाराज करके तो देखें, आज नहीं होगा कुछ, मान लेता हूँ आज नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब आप उसको ढूंढ रहे होंगे और वो आपको मिलेगी नहीं। तो दिस इज व्हाट आई टेल। मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को फिर बाद में रिग्रेट करते देखा है, जिनके पास सब कुछ होता है, वो कहते हैं यार माँ के साथ टाइम नहीं गुजारा ये। अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, उनकी अम्मी सऊदीया में होती है, तो इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, लेकिन मैं उससे हर थोड़े दिन बाद कहता हूँ कि मम्मी नीड्स टू कम बैक टू पाकिस्तान, शी लिव्स देयर ऑल अलोन, यू गाइज आर हियर। तो मेरा भी ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं है उनसे, लेकिन मैं ना कहीं ऐसे बोलता रहता हूँ कि शी नीड्स टू कम बैक, शी इज गेटिंग ओल्डर, शी इज वर्कड ऑल हर लाइफ, शी इज अलोन देयर। तो मुझे ये होता है कि यार ये जो होता है ना जी, मैं करियर बनाने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मेरे कज़न ने थोड़े दिन पहले कहा, हाँ, मेरे मामू के बेटे ने मुझे कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, यूँ है वो है। तो मैंने कहा अच्छा, उसने कहा घूमने जा रहा हूँ, 3-4 साल घूमूंगा। मैंने कहा 3-4 साल नहीं घूमोगे फिर तुम आओगे नहीं। अच्छा, तो ये वाली बहस चल रही थी और वो मुझसे छोटा है, सही है। और करते करते मैंने उसको बोला कि यार नहीं, तुम्हें पाकिस्तान में माँ बाप के पास रहना चाहिए, तुम्हारे बाप ने घर बनाया है। तो जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि वो छोटा है, उसने कहा आदि भाई हर चीज़ में ना इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, कभी कभार इमोशन को साइड पे रख के ना प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, हर बात के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और उसने सही जवाब दिया अपनी एज के साथ। अपने तौर पे ठीक। तो मैंने यूं किया, और क्योंकि मेरे में आदत है जवाब देने की, तो मैंने यूं किया, और जब मुझसे नहीं रहा गया मैंने कहा देखो अगर ये इमोशन तुम्हारा बाप साइड पे कर देता ना तो तुम इस दीवार के नीचे नहीं बैठे होते। उसने ये इमोशन ही था जिसकी वजह से ये घर बना दिया, तुम्हें डॉक्टर बना दिया, तुम्हें ये बना दिया, उसको वो बना दिया, और तुम कह रहे हो इमोशन को साइड पे कर दें। तो मुझे ये होता है इंसान जब बड़ा होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो कहता है अबे माँ बाप ये बस चले, इसने क्या किया है वो, पापा ने कुछ किया होता तो बड़ा घर नहीं होता, हम 2 कमरे के फ्लैट में रहे। अरे भाई सोच तो कि वो 2 कमरे तक कैसे पहुंचा होगा यार। यस। तो मुझे बस वो होता है कि ईजी हो जाए यार, हम बड़े होने की जरूरत नहीं, बड़े बस ठीक है। और ये बात सही है कि माँ बाप के सामने बच्चे ही रहे, और यानी इस सिस्टम में कंप्लीट सरेंडर ही होना चाहिए, इसमें चीजों को लॉजिकलाइज नहीं करना चाहिए ना कि अम्मी ये कह रही है तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात, तो बस ठीक है, बस जो है सही है। मतलब वाई डू यू, मतलब अपनी माँ को क्यों बताना है कि मैं मैच्योर जिम्मेदार आदमी हो गया, मैं हंसता नहीं हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, जिम्मेदारी नहीं। माँ के सामने अगर पागल ना बने तो किसके साथ। मैंने बचपन में एक आंटी को अपना कहा था, मैं अपनी माँ को ना रोड पे चक मारता था हाथ पे, लाड़ियाँ थी। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि ये बुरा लगता है, तुम बाजार में खड़े होकर ऐसे ऐसे करते हो। तो मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं बहुत छोटा था, मेरे मुंह से निकल गया था कि अगर आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते तो मेरा क्या मसला है। तो उसके बाद से वो हमसे कभी नहीं मिली।
लेकिन मेरे ये थॉट है कि एंड और फिर लाइफ का सबसे बड़ा, अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा फिर फियर भी यही होता है ना, फिर ये होता है कि मेरी माँ बुढ़ी हो रही है। ये मेरी माँ का बुढ़ा होने का भी मसला नहीं है, मेरी माँ मेरी नानी की कॉपी है, शक्ल से, बातों से, आवाज़ से, हर चीज़, हाथों से, स्किन से। क्योंकि मैंने अपनी नानी को देखा है, तो नाउ आई कुड सी माई मॉम ट्रांसफरिंग इनटू माई ग्रैंड माँ। तो एवरी डे फॉर मी, मैं अपनी माँ को बोलता रहता हूँ कि मेरी माँ बुढ़ी हो रही है, माँ तो बुढ़ी हो रही है, ये देख स्किन ऐसे हो रही है। तो मुझे बहुत डर भी लगता है इस बात का, और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं कर ये सकता हूँ कि मैं उनके साथ कहीं कहीं इमोशनली टच होता हूँ। जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले मैंने को बोला कि तस्वीरें निकालें, तो हमने उनकी तस्वीरें देखी, शादी की, मंगनी की, कॉलेज की, और मेरी माँ एक लड़की, और मैंने कहा यार आप तो अच्छी खासी लड़की थी। तो मैंने आधा एक घंटा लगाया और मैंने कहा कि क्या भाई आज फिर से ज़िंदगी जी ना। तो मुझे वो अच्छा लगा कि मैं जितना ज़्यादा इमोशनली उनके साथ रुक सकता हूँ रुकूँ, क्योंकि मैं वक्त को नहीं रोक सकता। एंड आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू कि क्योंकि मैं छोटा था तो मे बी आई वॉज नॉट ऑन टू अ पॉइंट वेयर आई थॉट कि मेरे अब्बा के बगैर क्या होगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी के बहुत छोटा था और अजीब हिस्से में था। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आता कि मेरी मतलब मैं आई डोंट थिंक अबाउट इट इवन कि बस ठीक है मेरी माँ मेरे पीछे तो है ना। मतलब एक है खातून जो कहती है कि 2 दिन से कहाँ थे, इस दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है जो मुझे बोलता है कि तुम कहाँ थे भाई सुबह से, 2 दिन से शक्ल नहीं दिखाई, नाराज़ हो क्यों बैठ जाती हैं। मेरे पास इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा बाप था, मेरा बाप नहीं है, तो लोग मुझे कहते हैं यार तेरे मजे, तुझे तो घर से कॉल ही नहीं आती। तो मैं उनको बोलता बेटा जिस दिन तेरे घर से कॉल आना बंद होगी ना, उस दिन मैं तुझसे पूछूंगा। और there were times when I was really busy, और जब मैं घर घुसा तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं 1 हफ्ते से दुबई में था। तो मुझे ये फील हुआ कि कि पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे वो होता है कि और वो फीलिंग जहर होती है ना, इस फीलिंग के मुकाबले में कोई आपसे पूछ रहा हो किधर हो भाई, कब आना है, मतलब ये कैसी आप सोचिए कि मैं एक जगह और मुझे कुछ हो जाए तो किसी को पता ही नहीं होगा कि कहाँ है। हाँ होगा, काम पे होगा, कहीं होगा। तो आई जस्ट ओनली हैव वन पर्सन जो आज भी मुझे कहती है कि कमरा साफ रखा करो, तेरा कमरा मैं खुद साफ करके आई हूँ, मेरे बगैर तेरा क्या होगा, मुझे घर जाना है, मेरा छोटा घर पे है। तो उनको ये वाले मसाइल हैं। तो इस वक्त एक शख्स है जिसको मेरी याद आती है, वरना तो और कोई भी नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ ना हुई तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं होगा और नहीं होगा। और इसमें किसी का मसला नहीं है, ऐसी है दुनिया, कोई क्यों, किसी का क्या लेना देना कि मेरा कमरा गंदा है, मैं बीमार हूँ। मैं जिस तरह मेरी हड्डी में पिछले 1-2 साल से कई बार दर्द होता है, तो एवरी डे शी इज टांग जैसी है। मैं अपनी माँ के सामने यूँ खुजा लूँ ना जोर से, तो बस तो वो कहते क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो इस तरह क्यों खुजा रहे थे, नहीं हुआ, ऐसी बस ऐसे। तो आई जस्ट हैव वन होप इन माई लाइफ एंड आई डोंट वांट टू इमेजिन माई लाइफ विदाउट इट। आई जस्ट डोंट। अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे इंशाल्लाह, बहुत लंबी जिंदगी दे। और मेरी माँ जैसी है ना, मेरी माँ बड़ी खुश सी है, शी हैज अ ह्यूमर। बस मेरी माँ ऐसी रहे इंशाल्लाह। हाँ। मेरी तो सबकी माँओं से मैं ना पेरेंट्स से बहुत दोस्तियाँ करता हूँ। मेरे बचपन में भी जितने दोस्त थे मेरे, उनके माँ बाप से बड़ी दोस्ती है। अच्छा। क्योंकि मुझे मज़ा आता था उनके साथ बैठ के। तो मेरा एक दोस्त उसके मैं घर गया तो उसने कहा आ गई आपकी सहेली, अब आप इससे गॉसिप। वो मुझसे लगी हुई कि मेरे काम करने वाली ऐसे तंग करती है, वो तो छुट्टी पे गई हुई थी। तो मैं उनके साथ लगा होता कि हाँ ऐसी करती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मर्द लड़का जो भी होता है, जब माँ बाप बन जाते हैं ना, फिर एक अलग ह्यूमन बन जाता है, मुझे लगता है वो। और वो मैंने अपनी आंखों से देखा जब फैजान की बेटी पैदा हुई, तो आई वाज देयर फॉर 2 days विद हिम। एवरीबडी वेंट एंड आई वाज देयर एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक हिम फील कि मैं इस हॉस्पिटल में कुछ कर नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक हिम फील कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग एट द बैक। बस मुझे वहाँ होना था। और हाँ, और मैंने, क्योंकि मेरा फैजान का बहुत इमोशनल बॉन्ड भी, हमने उस 2 दिन में क्या बातें नहीं करती, कैसी बातें नहीं करती, पुराने टाइम्स भी याद किए। और मैंने कहा फैजान कहाँ पैसे नहीं थे, शादी भी कर ली, बच्चा पैदा हो रहा है अंदर, किसी भी वक्त होने वाला है, अल्लाह मियां ने ला के खड़ा कर दिया ना, बाप बना दिया ना तुझे। और जब वो बेबी आई है दुनिया में और फैजान का हमजा, मैं नीचे चाय पीने गया, और इतना जलील आदमी है, मैंने कहा मैं चाय पी के आ रहा हूँ, मेरी तबीयत, उसने कहा तो नीचे उतरा, चाय पी के ऊपर आया, बाहर निकल कहता है
यार तू कैसा है, मेरी बेटी हो गई, तू नीचे चाय पी रहा है। हाँ ओह माय गॉड, जो मैं फैजान माहम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके सारे घर वालों से। मैंने उस दिन देखा उन दोनों को एक अलग रूप में, मुझे दिखा, मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से कि मेरा फैजान जो है वो एक बाप है। और जब माहम कमरे में आई, I could see a mom sitting. It was no more Maham for me. मैंने अच्छा, उसको अच्छा, अच्छा, इतना okay. प्यार किया Maham को, मैंने उसका माथा चूमा, मैंने उसको इतनी दुआएं दी। कोई It was not Maham for me. It was an hour back she was Maham. कि Maham बैठी है, Maham सही। प्रेग्नेंट है और कभी भी बेबी आने वाला है। और ठीक कुछ घंटों बाद उसका जो ऑरा था, वो जब मैंने देखा, आई कुड नॉट बिलीव इट के ओह ये होते हैं माँ बाप, कि अभी तो पैदा हुआ है तो Yes, ये आ yes, गया। yes, yes. फैजान से मैंने कल कहा कि वो इस साल पीएसएल का एक शो कर रहा है एक ब्रांड के लिए। Okay. मैंने कहा ये पिछले साल भी तो आ सकता था, सही ये है 2 साल पहले तुम भी यहीं थे, ये ब्रांड भी यहाँ था, सही है पीएसएल भी हो रहा था, तो ये इस साल क्यों आया? क्योंकि वो जो है जो अपने आई साथ है लाई है। वो अपने साथ ले आई है। उसको पता है कि माँ ने अभी काम नहीं करना है तो बाप ने करना है, वाह। तो मैंने सिस्टम बनते हुए देखे, तो फिर मुझे समझ आया कि ये माँ बाप जो है ये अलग गेम है, अलग ही कुछ है। हाँ, ये अगर मुझे नहीं लगता कि कोई लिख लुक सकता है कि हाँ मैं आपको ये बता- बयान नहीं किया जा सकता ना, ये अंदर ही है, ये अंदर। मैं अगर अपना अंदर भी बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता सकता। बहुत मैजिकल सा कुछ है। बहुत ज्यादा और बहुत- ये फियर या कुछ है, ये ख्याल ज़हन में या कंसर्न कि जब इंशाल्लाह जब शादी हो जाएगी, जो आपने बताया जल्द हो जाएगी, तो फिर वो बैलेंस के भाई पता नहीं बेगम साहबाना नाराज हो रही हो कि अम्मी को टाइम दे रहे हो या अम्मी ना, यानी ये बिकॉज वी हैव सीन ना थिंग्स गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ऐसा भी होता है ना। देखिए मैं अपनी माँ को ये तो बता देता हूँ कि जब मेरी बीवी आई, मैं बीवी से प्यार करूँगा, क्योंकि मैं वो झूठ ही नहीं बोलना चाहता। मेरी बीवी जो भी होगी मैं उसको बहुत क्लियर, जो भी अभी आपने कंफर्म किया कि वही होगी, आखिरी टाइम अभी में कह रहे पलट, जो भी आखिरी होगा, टाइम ये में नहीं पलट करो। जाए, आखिरी टाइम में पलट जाए, होता ना पॉडकास्ट से 20 मिनट इसी पॉडकास्ट के अंदर आपने भाई वो ही होगी से जो भी होगी का सफर तय कर लिया। कन्नों पे आके अगर पलट गई तो क्या करेंगे? तो आपकी तरफ से तो ओके है हाँ ना? मेरी तरफ से हाँ, तो ठीक है ओके। तो मैंने उसको भी ये बताया है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ये। क्योंकि मुझे प्यार से बड़ा मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है, तो मैं उनको बताता हूँ प्यार। लेकिन हाँ जाहिर सी बात है, जब एक लड़की को मैं किसी के घर से लेके आऊंगा तो उसको ज्यादा प्यार करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है। आएगी। और एक लड़की को हमेशा घर में पैम्पर करके रखा जाता है, तो आई नीड टू गिव हर मोर अटेंशन, मोर लव। दैट हैज नथिंग टू डू। So you find it a challenge balancing between the two? नो नो नो, हो जाएगा ऐसे क्योंकि ऐसे मैं भी- प्यार एंजॉय करता हूँ। हाँ मेरे लिए लाडियां करना काम नहीं है, अच्छा अच्छा ओके, जॉब नहीं है हाँ। जॉब नहीं है कि मैंने अपनी माँ को प्यार करना है। मैं माँ को देख के मुझे प्यार आ जाता है, तो आई थिंक दैट्स नॉट डिफिकल्ट। वो तो मेरी माँ को ही पता होगा कि जाहिर से तो उसकी शादी हुई, उसका टाइम गुजारेगा। आई कैन नॉट सिट विद माय मॉम 24/7, अभी भी नहीं करता, सही है, काम सही है, करता हूँ और हाँ, वहाँ ठीक। बैठता हूँ। तो आई थिंक दैट So that is not a नहीं नहीं अच्छा। और आपने शुरू में कहा कि बाप के लिए मेरे जहन में अलग फीलिंग है, माँ के लिए अलग, तो यानी उसका क्या मतलब था? यही कि you couldn't spend more time with him इसलिए, या क्या नहीं, और something else? देखिए बाप तो भरम है ना, बाप भरम होता है। बाप भरम ये होता है कि मैं कुछ भी करूँगा ना कोई नहीं बचा पाया, तो ये जो पीछे खड़ा है ना मेरा बाप, ये मुझे निकाल तो लाएगा। अब चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा हो, कि कहीं फंसूंगा तो ये निकाल लेगा, गिरूंगा तो ये उठा लेगा। ये हर बच्चे के दिमाग में भरम होता है कि यार एंड में कोई दोस्त जब काम नहीं आ रहा ना कि बाबा ये हो गया है तो फिर पापा निकाल लेते। वो जो मेरा भरम था, तो जब मेरा बाप जिंदा था मुझे एक भरम था कि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ। अच्छा he used to be a businessman, हाँ, सही तो बात मुझे ये था कि मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मेरी जिंदगी तो परफेक्ट है भाई। Easy, मेरा okay. बाप खड़ा है पीछे, यार मैं भी बढ़ाऊंगा, पढ़ूंगा, बिजनेस करूंगा, बाप संभालेगा पीछे से, यूं यूं जिंदगी गुजर गई। ये खाका बनाया बाप शादी करा देगा, बाप गाड़ी दिला देगा, बाप एवरीथिंग वाज रिवॉल्व अराउंड बाप के। बाप ना पीछे खड़ा है ना, बाप ही तो करेगा। हाँ। और वो एक हड्डी थी मेरी। जब मेरा बाप गया तो मेरे पीछे से सब हट गया। और आपने बताया कि अचानक हो गया, एक हाँ, सुबह हो गया। एक सुबह- And how old were you? आई थिंक Roughly? 17, 18, 19 यानी वो वाली उम्र थी सब समझने की। हाँ हाँ बिल्कुल। आई वाज मैं हाथ में यूनिवर्सिटी जाने लगा था उन दिनों, और मेरे पीछे सब हट गया और मैंने देखा, और दैट वाज द ओनली रीज़न कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी रिबेलियस किस्म की है कि मैंने अपना BBA कंप्लीट नहीं किया। क्यों? मैंने 7वें सेमेस्टर में BBA छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे डर ये लगने लग गया कि अगर मैंने पढ़ लिया तो मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो मैं डिग्री के आसरे पे जीना छोड़ दूंगा, तो मेरा तो मेन आसरा ही नहीं है, तो इसका मैंने क्या करना है। बहुत ही होपलेस हो गया, मैंने कहा लीव इट, आई डोंट वांट टू स्टडी, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टडी, एंड आई लेफ्ट इट। और फिर मेरे घर पे क्योंकि इसका रिएक्शन हुआ, घर वालों ने गाड़ी ले ली, पॉकेट मनी बंद कर दी,
कि भाई यूँ 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 ऑफिस भी नहीं जाना है इसको, यहाँ भी नहीं जाना है इसको। तो फिर वो 1.5-2 साल जो था वो ऐसा था कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं यार। और मैं आपको बताऊँ, मैं आज जहाँ बैठा हूँ मैं इसी वजह से शायद पहुँच गया, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि पीछे कोई नहीं है। अगर मेरा बाप होता ना मेरे पीछे, तो फिर बड़ा एक दूसरे भाड़ attitude में होता। गया ये मीडिया, भाड़ हो में जाएगा। गई स्ट्रगल और थिएटर में जाके और ऑडिशन देने, भाड़ में गया ये सब। फिर तो मैं जाके ऑफिस में बैठता, भरम से लेजी होता। ये जो मेरे अंदर अब आ गया है ऐसा कुछ, क्योंकि ये है कि मैं नहीं करना है, अब है नहीं कि कोई। हाँ, क्योंकि मैं गिरूंगा कोई भी नहीं उठाएगा, ना मेरा भाई उठाएगा, ना मेरा रिश्तेदार उठाएगा, ना मेरा कोई दोस्त यार मुझे उठाएगा। खड़े हो जाएंगे, अफसोस कर लेंगे, बोलेंगे अल्लाह बेहतर करेगा, ये बोल के निकल जाएंगे अपने घर। अच्छा कहा आपने, साथ खड़ा होना और उठाना में भी हाँ फर्क है। हाँ, जमीन और उठाता आसमान सिर्फ का। बाप है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब्बा पॉकेट मनी देते देते थे, थे, तो वो फिर नहीं रही। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो घर वालों ने सख्ती भी की कि भाई जब पढ़ता नहीं है तो फिर पैसे किस बात की, तो गाड़ी भी ले ली। तो बस फिर वो टूट गया पीछे से। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब्बा बहुत फ्रेंडली थे। अच्छा। मेरे अब्बा की मेरे सारे दोस्तों से दोस्ती भी थी, और मेरे सारे दोस्त कहते थे यार तुम्हारा बाप मजे का है, हम आते हैं हमसे बात भी करता है, मजाक भी करता है। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, या मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ कि बाप से रिश्ता बनाओगे तो बनेगा ना। अगर एक बार उसने डांट दिया और आपने कहा भाई ये तो ऐसे हाँ है, यार। वो चिड़ा हुआ होता है, तो आपने रिश्ता ही नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि वो आप उससे बल्कि मुझे अजीब लगता है, लोग कह रहे होते हैं, मतलब मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा किसी को, लेकिन लोग कि ओ यार मेरा तुम्हें नहीं पता, मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो मैं कहता हूँ ये कोई फख्र से बताने की बात घटिया तो नहीं बात है, है। मतलब घटिया बात है। घटिया बात है। घटिया इज द राइट वर्ड फॉर हाँ, इट, कि मतलब शर्म करो अगर नहीं सुनते तो उसकी। मतलब आप अपनी बड़ाई बताने के लिए बता रहे हैं कि मैं तो बाप की नहीं सुनता, तो इसकी क्या सुनूंगा? तो भाई क्यों नहीं सुनते? शर्म करो अगर नहीं सुनते तो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्ते के बाद भी अगर आप फंस के कभी बाप को बुलाएंगे ना, तो बाप आगे खड़ा हो जाएगा, निकाल के ले जाएगा। और वो बेशक उस वक्त भी वो वैसे ही मुंह बनाया हुआ उस बाप ने कि चल ना, लेकिन निकाल के लेके जाएगा। ये नहीं कहेगा कि बड़े जहाँ मर्जी जो करे। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो बैकबोन है ना, वो आपका बाप ही होता है। जो कहते हैं ना माँ बाप का साया, ये हमने दादियों नानियों ने सुना होता, हम बोलते क्या बकवास बातें हैं यार, ये माँ के नीचे जन्नत है, क्या है, साया क्या है, ये क्या बातें होती हैं। ये है, ये है, ये करके देखें, ये है। जब आप माँ को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपके मुंह से निकल आएगा अच्छा बाकी यार इसके नीचे तो जन्नत बनती है भाई। वाकई मैजिकल है एक सीन। हाँ, किसी वजह से बताया इसके नीचे जन्नत है कि माँ को लोग क्या 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 करते हैं, और उससे पूछ लो उस माँ से कभी बैठ के, तो वो कहती है यार अल्लाह मेरे बच्चे को हिदायत दे, वो मेरा बच्चा है, ठीक है कोई नहीं, परेशान होगा इसलिए मुझे यूं कह के चला गया। वो ये नहीं कह रही कि वो जलील है, यूं है, वो कहती नहीं परेशान होगा, हालात आजकल यूं है ना। तो वो कहीं वो justification दे रही होगी। हाँ, कि कहीं ना कहीं ये है कि मेरा बच्चा है यार, वो बच्चे को तो कुछ नहीं कह सकते आप। तो ये जो टाइम था कि जब वालिद साहब चले गए और फिर फाइनेंशियल क्रंच और फिर इंडस्ट्री में आप आए और थोड़े पैसे, इस दौरान कितना अरसा था तकरीबन अंदाज़न? इस पूरे टाइम में टीवी तक आने में आई थिंक इट टुक मी अराउंड 6 years. Good 6 years. 6 years, yes. यानी वो गुर्बत से लेकर थोड़े पैसे आना जो शुरू हुए, उसमें भी 3-4 साल होंगे। पैसे आना शुरू हो गए थे थिएटर में, लेकिन थिएटर में आए और गायब हो गए पैसे। अच्छा। क्योंकि मैंने 2.5-2 साल ऐसे प्लेस किए जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर पैसे लेके भाग गए। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मी एंड फैजान अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दुबई। ही हैड नो मनी, आई हैड नो मनी। दो गरीब दुबई गए। 3 गरीब थे एक्चुअली। तीसरा भी था कोई? तीसरा था साकिब समीर। अच्छा। लेकिन वो थोड़ा सा बेहतर था मेंटली तौर पे। हम दो आप लोग ज़हनी तौर पे भी गरीब थे, ये कह रहे हैं आप? बहुत गरीब थे। और मुझे याद है कि फैजान और मैं बैठ के हमने पूछा एक दूसरे से कि पैसे नहीं है बिल्कुल भी आदि, और नहीं है पैसे, क्या और नहीं है, जब है तो नहीं का मतलब ये कि यानी अच्छा खाना खाने के लिए भी नहीं, यानी वो वाला सीन नहीं है का पैसे का मतलब कि पैसे नहीं है, ऐसे सिंपल है कि है ही नहीं। अच्छा, पैसे नहीं है अच्छा। हमारे पास, है ही नहीं। मतलब एक होता ना यार 1000-2000 ही है, नहीं मैं है आपको पैसे, ये मज़ेदार वाला नहीं। बताऊं, अल्लाह मियाँ एयर भाई को खुश रखे, मेरा पहला बैंक अकाउंट एयर भाई ने खुलवाया था। ओ, इससे पहले बैंक अकाउंट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी लाइफ में। I only have one bank account which is under AirY and iDreams Productions name. ओ, और मेरे पास अभी भी वही अकाउंट है। तो मेरे पास तो अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने पैसे आईडी के अकाउंट में डाले, अकाउंट खोले और तो बंदा मैं जेब में ही होते थे जितने भी। जब थिएटर में थे तो जब शुरू में थे तो कमाते थे हम, थिएटर में जितने पैसे लेते थे बहुत लोगों से बहुत ज्यादा लेते थे, सही है। लेकिन वो सब जेब में होते थे, क्योंकि थिएटर कोई रोज तो नहीं हो रहा ना। हाँ, वो सही 6 महीने आपने गुजारे थिएटर के, तो वो 6 महीने में गुजारने और उसके बाद अगला। तो जब पैसे खत्म हो गए तो फैजान और मैंने डिसाइड किया क्या करें। फैजान का बड़ा भाई है हसान, वो दुबई में होते थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ जॉब कर लो दोनों,
ओके तो हमने कहा हम कहाँ जॉब करेंगे, हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं। तो उन्होंने कहा डमैक के इंटरव्यू हो रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में, तुम वहाँ चले जाओ। किसके इंटरव्यू हो रहे हैं? डमैक, हाँ, कोई वो मैगजीन जो है वही? नहीं प्रॉपर्टी वाले थे वो, अच्छा डमैक, अच्छा, ओके डमैक। ओके ओके। तो हमने कहा अच्छा हमारा कोई एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, डमैक, अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो। अब एक्टर हम थे, और हमने ऑनलाइन इंटरव्यू में जो झूठ बोला कि प्रॉपर्टी यूं, तो पाकिस्तान में जो ना यूं यूं, तो वो मेरे से कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि इस तारीख को शेरेटन में इंटरव्यू होगा आपका, आप चले जाए। फैजान को फोन किया, उसने कहा मुझे भी एक है। अब हम जब वहां गए, वहां लोग थद्दे लेके घूम रहे। अब हमारे हाथ में एक एक पर्चा ना, क्योंकि जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो सिर्फ नाम और NIC नंबर लिखाओ। अब हम लोगों को देख रहे हैं, लोग ड्रेस पैंट शर्ट, और मैं अपने भाई के वलीमे का सूट पहन के गया था, और फैजान पता नहीं किसी और की अपने भाई की शादी। अच्छा। और हम वहाँ पहुंचे, सामने वो अरबी बैठा हुआ और वो अंग्रेजी बोल रहा है अपनी अरबियों वाली। मैं जाके बैठा, वहाँ फैजान बैठा, उधर फैजान का कोई इंटरव्यू ले रहा है। उसने इंटरव्यू बोला सी यू इन दुबई। अब गरीब अकल ही नहीं कि इसने बोला क्या। मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार पूरा इंटरव्यू लेके कहते सी यू इन दुबई, अब इससे दुबई कौन मिलने जाएगा। तो वाकई तो हमने कहा एमी मुलाकात, वो नहीं कहते ये कह रहे दुबई, अच्छा कभी आओ तो मिलेंगे, फिर बोला सी, आज चाय पीते हैं। हाँ वो वाला तो सीन मैंने कहा शेख का बच्चा कह रहा है कि सी यू इन दुबई। तो हमने इसके भाई को बताया कि यार हम गए, उसने इंटरव्यू लिया, हमें 5 मिनट फारिग करके बोलते सी यू इन दुबई। तो उसने कहा हाँ, तो इसका मतलब है कि हो गया है, दुबई बुला रहे हो, उसने जॉब हो गई है कि सी यू इन दुबई। तो हमारी वो जॉब, हमें 3000 दिरहम की हमारी दोनों की जॉब लगी। और ये कौन सा साल है तकरीबन? ये साल में यानी आज से कितने साल पहले? 6-7-8 अच्छा ओके, तो गए दोनों दुबई तकरीबन जाने लगे। और वहां से अल्लाह मियां ने एक फरिश्ता भेजा शाह शरवील के नाम से, वो पाकिस्तान आ गए और उन्होंने कहा मैंने थिएटर करना है और मुझे 2 ऐसे लड़के चाहिए जिनकी आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होती हो। और ये उन्होंने कहा साकिब समीर को, क्योंकि साकिब समीर काम कर चुके हैं। और साकिब समीर वो तीसरा करीब उसने कहा यार ये 2 लड़के हैं, आप इनसे मिल लें। अच्छा। जब हमें फोन आया, हमने कहा यार हम नहीं कर सकते, पैसे है नहीं, हम दुबई जा रहे हैं। हम दुबई जा रहे हैं, हम थोड़ी रुकेंगे, हमारी दुबई में जॉब हो गई है, पहली थिएटर वाले पैसे खा चुके हैं, आप फिर कुछ सेड हो। सही है। उसने कहा मिल लो, मेरी इज्जत का सवाल है। हम मिलने गए, उन्होंने दिया, हमने छोटा सा ऑडिशन दिया, लोगों ने थोड़ी सी ताली बजा दी, हम सेलेक्ट हो गए। हम जब सेलेक्ट हुए, हमने कहा हमने तो नहीं करना। अच्छा, कैसे करें भाई, क्योंकि वही सारा थिएटर से ठगे हुए हम तो। हमने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कर लो। एंड में उन्होंने कहा कि अगर इस थिएटर के बाद तुम्हारी नौकरी नहीं रही तो लंदन में मेरी फूड चेन है, मैं तुम्हें उधर लगवा दूंगा और मैं लेके टिकट विकेट सब मैं दूंगा। ये कमिटमेंट। हाँ, अगर तुम्हारी जॉब रहेगी तो मैं तुम्हें दुबई भेजूंगा, अगर दुबई वाली जॉब नहीं रही तो मैं तुम्हें लंदन भेज दूंगा। ये हम दोनों से वादा किया। इस कमिटमेंट पे थिएटर, इस पे भी नहीं माने, इसमें भी नहीं माने। हमने आगे इतने सख्त चल रहे थे आप लोग। एक खातून है हमारी जिंदगी में, परवीन अकबर, जो कि किसी भी वक्त हमारी मदर और सिस्टर को एक कर देती है जब हम कोई मसला लेके। अच्छा। हमने कहा परवीन अकबर साहिबा, मेरी माँ, ये मसला है, और जो कि फैजान की वालदा तो मशहूर एक्ट्रेस है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा परवीन साहिबा ने? उन्होंने कहा मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। अच्छा, दफा हो जाओ, जाके जो काम करने जा रहे थे ना वो करने जाओ, यानी दुबई जाओ। हाँ दुबई जाओ, क्योंकि अच्छा, ठगे हो ना, फिर तुम थिएटर लेके आ गए। हाँ। तो उन्होंने कहा एक शर्त पे, उसको बोला एडवांस दे। तो हमने कहा ठीक है। हाँ ठीक है। शरबील साहब का फोन आया कि आप रिहर्सल पे नहीं है। हमने कहा सर एडवांस दे। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी एक आला चीज है, अल्लाह को कुछ लगे, उन्होंने कहा 20 लग्जरी आ जाओ जरा। ठीक है। तो हम बड़े खुशी से पहुंच गए। चलो यार, उन्होंने कमरे में लेके गए, हमें बंद किया कमरा। अब हम बैठे हुए जी, एडवांस आने वाला है। तो उन्होंने हमें एक गाली दी और कहा कि लोग मुझे पैसे देते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, तुम साले मांग रहे हो मुझसे, एडवांस मांग रहे हो, मतलब पैसे भी नहीं मांग रहे, एडवांस मांग रहे हो। हमने कहा सर आप बहुत बड़े डायरेक्टर होंगे, हमने आपसे कभी काम नहीं किया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका बहुत नाम है, हमारे ये हालात है, हमारे पास रिहर्सल आने के भी पैसे नहीं है, हम दुबई जा रहे हैं। अच्छा। हमारी अम्मी ने कह दिया है कि एडवांस लोगे तो ये करोगे। तो उन्होंने एक लंबा सा सांस लिया, एक सफ़ेद कागज़ निकलवाया और उस पर लिखा कि फैजान अपना लिख रहा था, उन्होंने डिक्टेट कराया कि मैं आदि शाह शरबील के साथ ये वाला प्ले करने लगा हूं, और अगर शाह शरबील ने मेरे पैसे रोके या कम दिए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉटी इंसान हूँगा। ये उन्होंने हमसे लिखवाया और साइन करवाया और हमें 50-50 हज़ार रुपये का चेक एडवांस कर दे दिया। तो हमने कहा अच्छा, क्योंकि उनका मशहूर है कि वो ऐसे कोई काम नहीं करते ना बाहर, लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हम कुछ नहीं कर पाते। वो हमने प्ले किया एंड दैट वाज द टाइम कि वो प्ले की आखिरी परफॉर्मेंस में ARY के जो हेड्स हैं वो देखने आए हुए थे। और उन्होंने फिर मुझे आखिरी प्ले की आखिरी परफॉर्मेंस पे बोला कि इन दोनों को बुलाओ, और फिर JJ भाई और अब्दुल्ला सेजा और ARY की टीम ने हमें एज अ एक्टर हायर किया।
द टाइम। तो पैसे आए गए और वी वर मूविंग आउट। अगर हम यहाँ से चले जाते तो हम वहाँ नौकरी करते रहते, हम फोकस हो गए। अभी आप दुबई में होते हो कि और वहाँ जाके प्रॉपर्टियां बेच रहे होते हैं, जो भी करते, हाँ, जो भी क्योंकि जिंदगी तो गुजारनी है ना, हाँ। मर रहे हैं। लेकिन बस वो फिर टीवी से एक मुस्तकिल सिलसिला बन गया। टीवी से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे नहीं पता, एक के बाद एक सीरीज जुड़ी। अल्लाह मियां ने कहा आओ मैजिक दिखाता हूँ, मैजिक दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे मैजिक दिखाए हैं मुझे, और रोज कि मैं कह रहा हूँ मुझे कैसे दिखाए। मतलब आप सोचे, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, कि सलाम जिंदगी जब बंद हो रहा था, हाँ। उस आखिरी शो में मैं रो रहा था। मैंने देखा है वो क्लिप, और उस पूरे सेट में वैसे इमोशनल सीन था, लेकिन आपके जितना इमोशनल कोई भी नहीं था। मैंने देखा है वो सीन, क्योंकि यूट्यूब पे देखा, मुझे याद है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं ये 4 साल से एक सपना देख रहा था जिससे मैं उठ गया। मुझे महीने के पैसे आ रहे थे, मैं कैमरों के आगे काम कर रहा था, मुझे लोग जान रहे थे। अब मुझे कौन काम देगा? तो यानी रोने की वजह वो उस इमोशनल के की कम थी, असल ये था कि अब आगे सीन क्या असल है। ये था कि ओ ये तो सपना था, Oh वो my खत्म हो गया ना। God. हमने तो नहीं सोचा था ये खत्म हो गया। अब मुझे कौन अब होगा काम क्या? देगा? मैं स्क्रीन पे, मेरा क्या लेना देना भाई। ओह, तो व्हेन आई वेंट आउट आई वाज क्राइंग फॉर फ्यू डेज। और मुझे एक फिल्म की कॉल आती है और उन्होंने कहा कि आप एक, मैं ये डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, राइटर हूँ। और मैंने कहा कौन? क्योंकि मैं किसी को जानते नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे जैसे अभी भी हम जब हलवा पुरजोश करते हैं तो कोई सियासतदान आता है तो बताते हैं देखो बेटा ये है, इसका नाम ये है। तो ये कभी पूछते हैं ये किस सूबे के वजीर आजम है, हम कहते नहीं बेटा, वजीर आजम जो है वो सूबे का नहीं होता, वो मुल्क का होता है। वजीर आला एक सूबे का होता है, और ये वजीर आला भी नहीं, ये एक वजीर है। और ये सिंध है तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, या नहीं कि पीपल्स पार्टी का, इस तरह बताना। तो ये हर जगह ही, सिर्फ सही है। पॉलिटिक्स में नहीं। ठीक है। तो मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने जौहर में बुलाया कोई बिल्डिंग के अंदर ना। तो मैंने कहा ले भाई कुछ हो गया। गलत नहीं, ना क्या हो सीन जाए। है? तो मैंने दोस्त को फोन किया बिल्डिंग के नीचे, मैंने कहा सुन, मैं ना अगर यहाँ थोड़ी देर आया तक हूँ। रिप्लाई ना करूँ ना तो ये लोकेशन पे ना आ जाना। यहाँ आ जाना भाईजान। अब वो नीचे एक लड़का उतरा और वो कहा आ जाए। मैं कहा, अल्लाह मियाँ भाई इज्जत रख ले मेरी, इज्जत बच जाए, बाकी सब बाकी तो खैर है। वो लेके गया, हम चले गए। मैं कमरे में बैठा किताबें पढ़ी थी, वो आए मिलने, उन्होंने बताया मैंने ये, और वो मशहूर राइटर थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा जी थैंक। उन्होंने एक मुझे फिल्म की कहानी सुनाई, और क्योंकि मैं बिल्कुल अजीब जोन में था, मैंने कहा भाई यार ये क्यों कहानियां सुना रहे हैं मुझे। और अच्छा, आपको समझ ही नहीं आ रही कि बात पॉइंट क्या है? क्योंकि वो राइटर है ना, तो मैंने कहा राइटर सिर्फ कहानियां सुनाते रहते होंगे। तो मैंने कहा इनको आड़ू मिल गया, इस आड़ू को सुना रहे। सुनो। तो मैंने पूरा किया, अच्छा ओ हाँ अच्छा सर, वाह यार जबरदस्त, खत्म हो गई कहानी। हाँ। मैंने कहा यार ये कोई और कहानी ना शुरू कर दे इससे पहले। अब मैंने उनकी तरफ यूं देखा तो कहते हैं यार इसमें वो जो 2 लड़के ना मेन पे, वो उनमें से एक मैंने तुमसे कराना। मेरी पॉटी निकल गई, मेरी वाघी बॉडी निकल गई। मैंने कहा जी, कह रहे ये जो 2 लड़के ना मेन, ये जो 2 लड़के हैं, ये इसमें से एक तुमसे कराना। ये कहानी मैं जब 3-4 साल पहले लिखना शुरू हुआ था तो मैंने अपनी बीवी को कहा था कि यार ये कैरेक्टर ना मैं आदि से कराऊंगा। 4 साल पहले एक बंदा कहीं बैठ के ये सोच रहा है आदि से कराऊंगा, और वो उस टाइम पे आया है जब मेरा शो बंद हुआ खत्म है। हो चुका है। हाँ। वो पहले आते तो मैं एक नहीं कर पाता क्योंकि 1.25 महीने की छुट्टी नहीं मिलती। ओ, वो तभी आया जब वो शो बंद हुआ है। और जब पैसों की बात हुई तो उस फिल्म से मुझे इतने पैसे मिले जितनी मेरी 1 साल की ARY की सैलरी। सो यू जस्ट कुडंट बिलीव इट, जब उन्होंने कहा, मतलब यू जस्ट कि ये क्या टू गुड टू बी ट्रू, मतलब उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया, और मैं कह रहा हूँ अच्छा, मैंने 29 दिन की शूट में 1 साल की ARY की सैलरी कमा ली। और मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या कनेक्शन है, क्या क्या हो रहा है। ये कोरोना शुरू हुआ, मेरे करोड़ोंपति दोस्त परेशान, मैं बाइक चला रहा हूँ पूरे कराची में, गड़ सब कह रहे हैं तुझे परेशानी नहीं हो रही, दुनिया बंद पड़ी है। और मैंने कहा यार वैसे हर बात पे कहते हो अल्लाह रिज़्क देता है, अल्लाह तू भरोसा भी तो रखो, दे देगा। तो सब कहते अभी चल। कोरोना के दिनों में मैंने जितना काम किया, आई वॉज ऑन अ स्टेज वेयर एक्टर्स यूज्ड टू कॉल इन एंड से क्या हो रहा है, तो मैं कहता था कुछ नहीं, इस डर से कि इसको बुरा ना लग जाए। क्या भाई यार हम सारे तो क्या क्या कर, मुझे जीतो पाकिस्तान कोरोना में ऑफर हुआ करने के लिए, और आई वाज द वन हु सेड मेरी क्या जरूरत है। मतलब इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा होस्ट है, इतना फहद मुस्तफा है, जीतो पाकिस्तान है यार, 100/100 है ना, 99 भी नहीं है, कोई मिसिंग ही नहीं है। मैं कहूँ 1% मैं कर दूंगा। हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं, मीटिंग करने आया, मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैं क्या करूंगा उधर, मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? मतलब मैं लालची तो नहीं हूँ ना कि हाँ सर हो मैं पैसे दो, ठीक है। मैं कहा नहीं मेरी जगह नहीं है। शुरू के 4 महीने हर शो के बाद मैं कहता था मैं शो में क्यों हूँ, आप लोग को मेरी क्यों जरूरत है। फहद मुस्तफा 100/100 है ये शो, सब कर रहे हो, क्यों इधर भाई। 4 महीने बाद मेरा जाके थोड़ा हुआ कि अच्छा मैं अब हूँ इसमें,
ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट कर रही है, सबने मुझे बताया भाई ऑडियंस अगर आपको उसके साथ एक्सेप्ट कर रही है तो कुछ तो है ना, आप इस बात को माने। तो मैं कहता था नहीं 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 नहीं। और कोरोना में मैंने फिर एक इस्लामाबाद जाके फिल्म की, वो वाली भी फिल्म करेगी, 3 प्रोजेक्ट्स किए नए, पता नहीं क्या 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 क्या। आई वॉज गोइंग अप, अल्हम्दुलिल्लाह, द वर्ल्ड वॉज स्टॉप्ड, यस। और मेरे हालात बेहतर हो रहे थे। तो मैंने कहा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और कोरोना चल रहा है, दुनिया बंद है, सब बंद है। आपका भाई काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। और मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास अभी भी जवाब नहीं है इस बात का कि मैं बोलूँ कि यार मैं रात को बैठ के ना यूं मेहनत मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी ना, इसलिए इट वर्कड आउट। मैं चाहता था, मैं यूं बोलता था, नहीं मैं ये मुझसे अक्सर इंटरव्यू में लोग पूछे ना, तो मैं कहता हूँ देखो यार बड़ा कूल लगेगा अगर मैं कहूँ कि देखो यार मैंने ये सोचा तो ये हुआ, जी। लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं यार। ऐसा तो ये नहीं, मतलब ये सब खुद ही हो गया, खुद ही ये हो गया बस। हाँ, वाकई में खुद हो रहा है। अब पता नहीं आपकी कोई अच्छी चीज होती है वो अल्लाह आपको पे कर देता है, उसका बदला देता है, या शायद आपको कभी ज्यादा नवाज के आपका इम्तिहान ले रहा होता है कि कितनी औकात में रह रहा है बंदा, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि भाई इसका सच्चा जवाब ये है कि पता नहीं यार, नहीं पता, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये अल्लाह मियाँ ही कर रहे थे और कर रहे हैं। और मेरे दोस्त मुझसे टर्न ऑफ होते हैं कि जब मैं ये वाली बातें करता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं और जी तारिक जमील साहब बन जाते हैं तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं आपको गंदा किस्सा सुनाऊँ ना, तो आप मुझे बोलेंगे अच्छा वो हुआ था, है वो आपने पूरा सुनना है। ये जब मैं अच्छी बात करने लगता मौलवी ना बन यार, छोड़ यार। पहले जुमले के बीच में काट देते हो, अबे भाई ये तारिक जमील बन गया, छोड़ यार, हाँ क्या यार। तो मैं लोगों को कहता हूँ ये याद करना जरूरी है। अभी मैं नीचे भी किसी को यही कह रहा था कि इतना गलत ना करें कि वो सही लगने लग जाए। यस, तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते ना इस बात में, क्योंकि इट्स नॉट Cool नहीं है ना? हाँ, क्या अंकल वाली बात है कि अल्लाह अल्लाह है यार, अल्लाह देगा, अल्लाह के बारे में सोचो। ये इस बारे में नहीं बात करेंगे, कूल नहीं है यार। इस बारे में बात करेंगे इसमें मैं पीआर की पार्टी रखवाऊंगा, इसमें तो बड़ा इन है ना, इसमें इन रहेगा ना कि यार मैं और वसीम भाई जब पिकनिक पे गए थे ना, ये सुनने तो आगे बोला फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ। लेकिन मैं कहूँ यार उस दिन वसीम भाई और मैं बैठे और हमने इस पे बात की और हमने कहा कि इखलाक या कुछ, अब ऐसे अंकल ना बनी यार, वहाँ लेक्चर ना दे। तू और वसीम ये बात करते हो। चल। तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, 5 वक्त नमाजी भी नहीं हूँ, लेकिन जिंदा अपने आप को बताना है ये रोज कि ये अल्लाह मियाँ ही कर रहे हैं। कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए ना, वो बड़ा जरूरी है। डोंट फॉरगेट कि व्हेन यू स्टार्ट सेइंग ना कि आप हैं, मैंने यूं किया था ना, मैं यूं अरे मैंने यूं, फिर कहीं ना कहीं आगे मुझे लगता है अल्लाह में कह दोगे अच्छा फिर आप करो, फिर आप करो, फिर आपको आपकी औकात पता लग जाती तो है। मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ये है और यही है सच्चाई। ये जो पर्दे हैं हमारे आगे बहुत सारे हैं, लेकिन पीछे तो वही सच्चाई है, असल रियलिटी वही है, वही होना है, एंड हम यही होंगे, सब यही होंगे। और भाई ये मैं लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि मेरे अपने साथ भी ये था मामला कि जब मैंने शोबिस के लोगों को करीब से नहीं देखा था, तो मतलब आई विल बी लाइंग इफ ऐसे, मैं ये नहीं समझता था कि बहुत ही घटिया लोग हैं, ये नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था, जिसमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फैक्ट कि पता नहीं क्या, यानी जब नए जब शोबिस के लोगों से मैंने तो मैं कहा अच्छा ये मतलब ये इस तरह भी है, जिसमें मुझे बड़ी, मैं कह रहा हूँ शर्मिंदगी मुझे बात है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन भाई दोज़ख का भी ना दे दें। क्या भाई यार ये देखो ना, अब ये फिल्मों में काम करना है, अभी यार ये छोड़ ना, तू क्या बात कर रहा है। हम कहते नहीं, लेकिन हमारे जहन में होता है कि ये बंदा ये कर रहा है तो इसने तो इसका तो ठिकाना जन्नत ही होगा ना। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी को सर्टिफिकेट दे दें कि इसका ठिकाना जन्नत होगा, जन्नत का भी ना दे यार। ये मतलब ये हम लोग जो है ना, जो काम अल्लाह के, अपना काम जो करने का है वो नहीं कर रहे हैं, और जो काम अल्लाह का है कि उसने फैसले करने हैं वो हम खुद लेके बैठ गए हैं, और जहन में कि ये तो यूं है, ये तो यूं है। तो भाई ये मैंने एक गलती की है, इतने आपसे शेयर करूँ, ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब काफ़ी लोग जिनका ज़ाहिरी वज़ाक़त बिल्कुल आपको अलग लगती है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग ही होता है, जो आपने कभी सोचा भी। तो टुवर्ड्स द एंड बस, यानी वो वाला जो गुर्बत वाले जो टाइम थे, वो 2-3-4 साल शदीद मायूसी वाले थे, कि मतलब कि यानी ऐसे टाइम थे कि जब बिल्कुल क्लूलेस के क्या, ये तो आपने सारा बता दिया ना, वाले साहब का भी हुआ, फिर थिएटर से टीवी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री मार। उस दौरान के जो 2-3-4 साल से वो वसीम में बिल्कुल ऐसे था जैसे कि कोई नशा किया हुआ और सुन हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ नहीं पता, बस घंटा काटना है, दिन गुजारना है, आज का दिन गुजर जाए, कल उठना है, कल का दिन गुजर जाए, जब परसों उठूंगा तो दिन गुजर जाए, टू द पॉइंट कि जब भी मरना लिखा हुआ है ना, वहाँ तक वक्त गुजर जाए ना, बस क्योंकि गुजारना है ना, वक्त रुक रहा है ना। मसला ये कि अभी 1 घंटा गुजर गया, यहाँ बैठे हुए पता नहीं चला। उस वक्त ना यूं ऐसे बैठ के ना यूं होते थे कि अच्छा 35 हो गया, अच्छा 37 हो गए, 40 हो, क्योंकि बात ही नहीं कर रहा कोई बैठे हुए,
कोई काम भी धंधा नहीं है, और हर वक्त तो कोई कंपनी भी नहीं देगा कोई भी नहीं देता। मैं सब काम धंधे वाले लोग मैं एक होटल पे जाके बैठता था, तो वहाँ मैं दिन काटता था। नहीं, ऐसे ही चाय वाय के होटल में। चाय का एक होटल मेरे घर का, तो मैं वहाँ कुर्सी रख के बैठ जाता था दिन काटने। तो लिटरली ऐसे होता था कि ओ अच्छा सुबह हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा दोपहर हो रही है, अच्छा अच्छा 4 बज गए, अच्छा 5 6 7 8। और होटल में बैठे हैं बैठे हुए, बस बैठे हुए, क्यों कहाँ जाऊँगा, काम है नहीं, पैसे है नहीं। होटल वाला नहीं कह रहा भाई जा यार, क्या कर रहे हो? होटल वाला को अल्लाह खुश रखे, वो मुझे चाय देता था दिन की 2 मुफ्त की। आफ्टर फ्री की चाय दे रहा था? हाँ, थोड़े दिन बाद उसने जब देखा ये एक अच्छा खासे घर से आता है लड़का और बैठा रहता है, तो उसने मुझे चाय दी। और फिर वो मुझे, क्योंकि उसको पता है ये रात तक यही होता है, तो वो मुझे एक दिन में चाय देता था और एक शाम में मुझे चाय देता था, जिसका मैंने बहुत टाइम बाद जाके उनका शुक्रिया अदा किया था। मिले बिना उससे। हाँ एंड मतलब मैं आई वांटेड टू पे हिम बैक, लेकिन उनको नहीं चाहता था, तो आई डिड इट द अदर वे अराउंड। हाँ सही है। तो और यार ये फैक्ट है ना कि मैंने देखा है, जो अपनी बात समझाने के लिए से कह रहा हूँ, ये जो जिसको हम कहते हैं ना गरीब है, जो कम आमदनी वाला, हाँ, मैंने देखा है इस तबके का दिल इतना बड़ा होता है यार। सर बहुत बहुत टैक्सी वाला आपसे पैसे नहीं लेता, हाँ, चाय वाला, हाँ। हालांकि आप इसलिए चाह रहे थे कि ले ले के यार तेरा हाँ चल जाएगा, लेकिन वो उसका दिल इतना मैंने बड़ा जब होता है। पाकिस्तान टूर किया था, मुझसे पूरा, मैं अकेला गया था पाकिस्तान टूर करने बाइक पे, पूरा रास्ता किसी ने मुझसे खाने के पैसे नहीं लिए, चाय के पैसे नहीं लिए, नाश्ते के पैसे नहीं लिए। वजह क्या थी कि वो मुझे कहते थे कि यार आप अकेले हो, मुसाफिर आदमी हो यार, आपसे क्या पैसे लें। मैं कहता था मैंने कढ़ाई खाई है, दाल खाई है, कोट। तो कहते थे नहीं यार, मोटरसाइकिल पर अकेला आदमी कराची से निकला हुआ है, ये क्या, नहीं आप जाओ। एक जगह मैं गया, मैंने दाल मंगाई तो दाल नहीं आ रही, 20 मिनट बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार दाल मंगाई मैंने 20 मिनट में, तो 2 मिनट बाद से एक बाइक आती है, द ओनर ऑफ दैट जो भी ढाबा था वो टिफिन लेके आया। उसने कहा वो मैं आपके लिए घर से ही लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं उतरा तो उसने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कराची। उसने कहा कराची से? मैं मोटरसाइकिल, और कौन है? मैंने कहा अकेला। तो वो भौंतरा गया ना कि अब बारिशों में अकेला आदमी मोटर इतनी बड़ी मोटरसाइकिल घूम रहा है, तो वो भाग गया पीछे गाँव अपने, वहां से घर से खाना लेके आया और उसने मुझे घर का खाना खिलाया कि आप खाएं, और कोई चाहिए आपको ये वो, वहां रुकेंगे तो मुझे ये नंबर लेने, उसको फोन कर लें। फिर मुझे रास्ते में एक बंदे ने, मैं वॉशरूम गया, मैं पेट्रोल भरा रहा था, मैंने कहा वॉशरूम है, उसने कहा पंप के पीछे। मैं वापस आया तो मैंने कहा कितने पैसे? कह रहा वो तो आपके रिश्तेदार ने दे दिए। तो मैंने कहा ये कौन सा नशा है मैंने किया हुआ जिसमें मेरे रिश्तेदार मुझे पता ही नहीं मेरे साथ है। तो मैंने पूछा उससे ये पंप भी है ना? ऐसा ना ये पंप भी ना। तो उसने कहा नहीं मुझे आपके साथ कल्टस में थे। तो कल्टस एक उस रास्ते में हड़प्पा का पेट्रोल पंप था, वो उससे कोई 15 किलोमीटर से पहले ना मेरे साथ एक कल्टस जा रही थी। अच्छा। तो वो मुझे, कुछ लोग जो है वो मेरी बाइक की वजह से भी मुझे पहचान गए थे, और कुछ लोग क्योंकि मैं लगा रहा था फीड शीट, उधर से भी पहचान गए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो आई वेव्ड देम। बाइक चलती चलती उन्होंने कहा आदि, मैंने कहा बाइक चल रही है। हाँ, तो जब मैं आगे पंप पे रुका वो आए, तो उन्होंने अपना फ्यूल कराया, वो मेरी बाइक में कोई 6-7 हज़ार रुपए का फ्यूल भरा के चले गए, खड़े भी नहीं हुए कि यार, भी नहीं कि बाद में। हाँ, वो चले गए। तो कह रहा आपके रिश्तेदार। तो इतने तो खूबसूरत लोग हैं, जितनी, ये मैंने उस टाइम पे कहा था कि जितनी दीवारें पक्की होती है ना, उतने दिल जो है ना कमजोर हो जाते हैं, और जितनी दीवारें कच्ची हैं उतने ही बड़े बड़े दिल हैं। लोग कह रहे हैं यार आए मेरे घर आए ना, आप यहाँ रुक जाए। अरे क्या जाएंगे, अभी शाम हो रही है, इधर ही बस ठीक है, रुक जा, सुकून आराम से लेटो। वो ये वही लोग हैं जिनके सब घर वाले पर्दों में होते हैं, लेकिन वो आपके लिए सोने की जगह बना के उनको कह रहे हैं एक छोटे से कमरे में बैठ गया, मेहमान बैठा हुआ है। तो हमारे इतने बड़े बड़े दिल है ना, हमारे यहाँ तो करने लग जाते हैं। वो फिर सलमान ने सुबह ऑफिस जाना, थके हुए हैं, अब आपको क्यों देना शुरू कर देंगे बेटा, निकल थक गए ना सुबह से दफ्तर आए हुए, एसी भी नहीं चल रहा। तो बड़ा मसला है दिलों का यहाँ तो। भाई आई नेवर थॉट कि डिस्कशन ये आई लव द डिस्कशन, आई स्वेयर। और अच्छा, मुझे इतना साथ काम करने के बाद भी आइडिया नहीं था कि इतना एक संजीदा आदमी और ये अंदर छुपा हुआ है। तो असल में द थिंग इज आई नो मैटर व्हाट आई डू, बिजी स्केड्यूल सब कुछ, आई वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। ओके। लोग मुझे पूछते हैं तुम क्यों उठते हो? हाँ। सिर्फ इस वजह से उठता हूँ। किस वजह? ये सारी बातें जो हैं, ये इस वजह से मेरे जहन में है क्योंकि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। जब हम उठते हैं ना 10 बजे, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ठीक है, फिर तो दिन शुरू हो गया। दिन शुरू हो गया। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और मैं 2-2.5 घंटे से यूँ बैठा होता हूँ, चाय का कप रख के यूँ ऐसे। उसमें मुझे अल्लाह मियाँ भी याद आते हैं, उसमें मेरी माँ भी याद आती है, जन्नत, दोज़ख, इंसान, गरीब, दिल मजबूर, अच्छे अखलाक, यूं वूँ ऐसे, ये सब उसी वक्त याद आता है क्योंकि सांस ले लेता हूँ ना। जैसे ही 6:30 बजे दूध वाला निकलता है बाहर, बाइक शुरू हो गया, बस दिन ही हुआ, चले 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 भाई नाश्ता, बच्चे स्कूल जा रहे हो, बाहर शोर मच रहा है, यार आज काम पे जाना है, इंटरव्यू, कपड़े कौन से यार, अच्छा आज उधर के बाद उधर डबिंग पे भी जाना है, फिर ये शुरू होता है, फिर रात को सो जाते थक।
तो रात वैसे कितने बजे तक सोते हैं जब सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं उठते हैं? 1:30 बजे 1 बजे सो जाता हूँ। तो बस यही सो रहे हैं जिंदगी में 4 साढ़े 4 घंटे? 4-5 घंटे हाँ मोड़। और मैं 5 साढ़े 5 जिद करके नहीं उठता, यानी आँख खुल मैं जाती हाँ है? मेरी आँख खुलती है और मैं बड़ा फ्रेश होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं लेकिन इतनी मजेदार बात बताइए आपने। हाँ, ठीक अपने बात है साथ कि जब आप उठे ही ऐसे टाइम में कि जब आपको ओ माय गॉड यार आधा घंटा लेट हो गया, तो उसके बाद तो फिर बस तो खत्म। हाँ, अपने फिर रात को बिस्तर पे जब जाएंगे तब सांस लेने का टाइम मिलेगा तब आप जैसे आई ट्रैवल अलोन इसी वजह से कि ताकि मैं जरा- अकेला करता हूँ कि मैं अपने आप से बात करूँ। बाइक चलाते चलाते अगर आप रोने लग जाएं बगैर किसी वजह के, तो यही बात है कि आपको जब कुछ नहीं बचा तो आपने अपने बारे में सोचा और कुछ याद आया और आप बाइक चलाते चलाते वैसे ऐसा होता है, ऐसा हुआ है? मैंने 2 टूर किए हैं इस तरह के अकेले वाले और मैं रोया हूँ और मैं चीखा हूँ। इतनी सारी आवाज़ें मेरे जहन में थी कि वो इमोशन बन नहीं पा रहा था, तो आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग क्योंकि आई न्यू कि मैं बाइक में सुन तो सकता नहीं, तो मुझे उस इमोशन को निकालना था। मुझे समझ नहीं आया तो मैं चीखें मारने लग गया और वो चीख से वो इमोशन मेरा कम होता गया एंड आई गॉट सेटल डाउन। और फिर मैं अपने आंसू वांसू साफ करके मैं बाइक चलाना, क्योंकि देयर वर फ्यू इमोशंस की इतनी तेज़ दुनिया में उनकी तस्वीर आप बना नहीं पाते कि ये उदासी हो रही है, ये गम है, ये खुशी है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये कौन सी फाइल आ गई है दिमाग में। तो उस फाइल को टू टेक इट आउट आई यूज्ड टू स्क्रीम और उसका मेरे कंधे ऐसे हो जाते थे कि अपसेट है। तो अपने साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप देखें ना इतने मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन जब आप अपने साथ बैठते होंगे तो फिर आप उन चीज़ों के बारे में सोचते होंगे जिनके बारे में आप पूरा दिन नहीं ऐसे सोचते। ही। ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं। मेरा एक दोस्त ने एक बार एक गरीब बच्चा कुछ मांगने आया था, तो उसने ना यूँ करके उस हीट ऑफ द मोमेंट में दरवाज़ा यूँ करके खोला तो उसको लगा। अच्छा। वो भी सुबह 4 बजे 5 बजे उठता है। तो जब वो सोया उस दिन, अगले दिन जब वो सुबह 5 बजे उठा तो उसको ये बात कहीं से याद आ गई कि मैंने क्या किया था। कि यार मैंने उस बच्चे को जब दरवाज़ा यूँ किया था ना तो उसको लगी थी। He went all the way to that place to find that kid, met him, said sorry to him, bought him food and say यार मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत परेशान सा हो गया हूँ कि मैं बड़ी गाड़ी में था, पता नहीं क्या था, तूने क्या बोला, मुझे माफ़ कर दे यार। अरे यार। तो अगर वो अपने आप को वक्त ही नहीं देता, वो कहता ठीक है ना चलना मारा चला। क्योंकि अगले दिन अगर आगे सही बात है, अगले दिन अगर वो उठता ही ऐसे टाइम पे उसका रूटीन ऐसा होता तो बस वो फिर इतना बिजी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना वक्त जो हमने तोड़ दिया ना व्लॉगिंगों के चक्करों में और स्लोमो के चक्करों में, ये हटा देंगे तो शायद वक्त बच जाए। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। अब अपने लिए टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि जब वो अपना टाइम है ये उसमें ये करना गाइस वो आज जो है ना टायर पंचर हो गया गाइस, आप लोग मिस कर रहे होंगे, सॉरी लेट अपलोड किया मैंने। यस। तो फिर अपना टाइम और ये जो फिर दौड़ इसकी तो कोई एंड नहीं है ना, इसका तो कोई एंड नहीं है ना। इसकी एंड है डिप्रेशन। इसका जो आउटकम है वो बहुत सैड होगा और आई वॉन्ट टू सी दैट। आई टेल माई फ्रेंड एवरी अदर डे आई वॉन्ट टू सी what this becomes after 25 years. It will be a big piece of people lost somewhere जहाँ उनको नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि अभी हर काम करने के पैसे मिल रहे हैं, स्लोमो में चलने के पैसे भी हैं, अपना घर दिखाने के भी पैसे हैं और इमोशन के भी पैसे हैं। हर चीज़ को रिकॉर्ड करके लगाओ तो उस पर आपको पैसे मिलना शुरू हो गए। कोई लड़का बोलता है जी ये इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी चाल मशहूर है, चाल पे भी आपको पैसे मिल रहे हैं। आप गाली दे के बात करते हैं, इस पे भी आपको पैसे मिल रहे हैं। तो हर चीज़ पे पैसे मिल रहे हैं। तो जब ये सब कुछ ऐसा होता रहेगा और ये छोटी जनरेशन बड़ी हो जाएगी और बड़े होने के बाद इनको अगर कभी सही होना हुआ और ये अपने छोटों को कहेंगे यार ये गलत है, तो किस मुँह से कहेंगे, क्योंकि उस छोटे को भी वो गलत काम करने के पैसे मिल रहे होंगे ना। अब कंटेंट मशहूर हो रहा है, ये कुत्ती का बच्चा जो है ना ये ऐसे अपनी माँ को ये कर रहा है। अब मेरा जब ये कंटेंट ये है और मेरे फॉलोअर्स हैं मिलियंस और मिलियंस सब कुछ है, तो जब मैं इसको ठीक करने कहीं बैठूंगा तो वो कहेगा कैसे भाई, मुझसे क्या ठीक की बात कर रहे हो, ये तो देखो। तो मैं भी ये कर रहा हूँ। जब नाच के पहले होता था कि शादी की वीडियो खाली कज़न देखते थे ना, अब तो हमें इंस्टा पे लगानी होती है ताकि देखे तो सब मेरी कज़न नाचती कैसे। यार मेरी बहन का डांस देखा आपने, 2 मिलियन व्यूज़ हैं। ये सब लिख रहे हैं, नाइस भी लिख रहे हैं, माशाल्लाह भी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं चिकनी लग रही है, और कह रहे हैं देखा वो सनम लगाती है कैसा, अरे बड़े माशाल्लाह बच्चे हमारे नाचती है ना। पड़ोसी भी पूछ रहे थे बेटी आपकी बहुत टाइट है। तो अब ये तो है, ये बहुत दुनिया के बहुत अजीब सा हो जाएगा कि आप कहेंगे कहाँ गए, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी तो बेच रहे हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम आज यहाँ जाना, अस्सलाम वालेकुम आज, ज़िंदगी तो बेच दी। तो वो जो कहते हैं कि जो क़यामत से पहले आएंगे और सब उन पर ईमान ले आएंगे, तो हम कहते थे ऐसे कैसे ले आएंगे ईमान, हमें तो पता है अल्लाह एक है। तो वो इतनी सी शोहरत देगा आपको, इतने से पैसे देगा, आप कहेंगे अरे अल्लाह मियाँ साइड यही तो है।
ये तो मैं देखो, मैं पजामा ऊपर करके पहनता हूँ, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, पूरी गली जानती है मुझे। पाकिस्तान में निकलता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे आप तो वही है ना। तो बस ये ख़त्म हो गया, तो फिर क्या बचा, पैसा दे दिया हमने सबको। 8 साल के बच्चे को पैसे दे रहे हैं अगर आप, इस बात के कि वो रिंग लाइट लगा के यूँ करती है तेरे चेहरे में ना 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 ना, तो उस बच्ची को कैसे रोकेगा उसका बाप के, बेटा नहीं करो, अजीब सी हरकतें हैं। वो कहेगा मेरी काम है ये, मुझे लाखों मिलते हैं, आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, दे सकते नहीं, बाहर निकलो, तेरे चेहरे, कंटिन्यू हो जाएगी बात। भाईजान थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि नहीं मैं नहीं podcast पे आया। नहीं आपका शुक्रिया कि, और मुझे मतलब मेरी जो तवक्कुआत थी उससे बिल्कुल ही अलग है, मतलब मैं आई एंजॉयड इट। आपको एकदम से मेरे अंदर समीना पीरज़ादा तो नजर नहीं आई। नहीं वो था, तुम आपसे आखिर में कैसे करते नहीं नहीं आपका बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए आप तो बड़े अच्छे हैं, हमें अंदाजा नहीं था, यकीन करें। अभी आपको थोड़ी देर बाद करने लगेगा जब कैमरा बंद होगा ना। अच्छा। बोलेंगे आप घटिया ही आते हैं। क्योंकि ये सब मेरे लिए, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, हाँ। ये सब मेरी बातें हैं, ये मैं अपने आप से और अपने लिए करता हूँ। हाँ सही, हम किसी को लेक्चर नहीं दे रहे, नहीं ना मैं या फोर्स वैसे- करता हूँ कि आप हाँ, करें, बिल्कुल सही। हाँ। ये सब मेरी बातें हैं जो मैं हाँ। मेरी एक दुनिया के अंदर अपनी, या आप ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसे करो, ऐसे हाँ, नहीं या करो, ये सही है जो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेवकूफ आदमी है, मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ। नहीं, दिस इज ऑल फॉर मी। हाँ, सही मैं मेरी सराउंडिंग ये है, अपनी छोटी सी बबल। थैंक यू सो मच। ठीक है आदि, लव्ड इट। चलें फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।